वेलकम टू वाहिद एकेडमिक कनेक्टिंग विद एसिस्ट बाय गुलेरान अली। आज हम पेडागोजी के महाभारतन क्लास देखेंगे जिसमें 100 अबव क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। पहला ही क्वेश्चन मेजदा पेयर का है। कॉलम एक्स और कॉलम वाई में, कॉलम एक्स में अप्रोच ऑफ लर्निंग सोशल साइंस दिया है और वाई में इंटरप्रिटेशन दिया है। मतलब अर्थ उसका पहचानना है और वो अधिगम के सीखने के तरीके और उसका मतलब पहचानना है। बिहेवियरिस्टिक, कॉन्स्ट्रक्टिविटी, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी, किसमें किस इसका क्या मतलब होता है। तो बिहेवियरिस्टिक में क्या होता है, इसमें हम समिति कौशल और तथाओं का संचय करते हैं, मतलब व्यवहारवाद में। तो एक का क्या चाहिए हमको, एक का दो चाहिए। फिर कॉन्स्ट्रक्टिविटी रचनावाद में क्या होता है, तो रचनावाद में हम लर्नर सेंट्रिक एंड कॉन्टेक्चुअल होता है, मतलब इसमें बच्चा क्या होता है, सेंटर में होता है, केंद्रित होता है। तो बी का 4। देन मल्टी डिसिप्लिनरी में क्या होगा, तो मल्टी डिसिप्लिनरी में डिसिप्लिन्स रिमेन इंडिपेंडेंस। यहाँ पर विषय जो सब्जेक्ट है वो हमेशा कैसा होगा, आज़ाद होगा, हमेशा स्वतंत्र होता है। मतलब सी का 3 एंड डी का इंटरडिसिप्लिनरी में क्या होगा, तो इसमें एक्मुलेशंस ऑफ फैसी फैसिलिट फैसिलिटेट इंटीग्रेटेड नॉलेज होगा। यहाँ पर समकालित ज्ञान में सहायता करना, डी का 1। अब चलिए मेजदा पेयर के ऑप्शंस में देखते हैं हम, ए का सेकंड कहाँ पर है। ए का सेकंड ऑप्शन बी में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म साइट। साइट के बारे में सही व्याख्या करना है, मतलब इतिहास में पुरस्थल के बारे में क्या सही है वो बताना है। तो पुरस्थल वो जगह होती है कि जहाँ पर पत्थर के औजारों का निर्माण होता, उसे पुरस्थल कहते हैं कि साइट्स कहते हैं क्या, तो नहीं, उसे पुरस्थल नहीं कहते हैं जहाँ पर औजारों का निर्माण होता है। तो फिर साइट्स किसे कहा जाता है, तो साइट्स वो होती है जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी सामानों के अवशेष मिलते हैं। जहाँ पर क्या मिलता है हमको, रिमेन्स ऑफ द थिंग्स लाइन, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स etc वेयर फाउंड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होंगी, इसके लिए क्या ज़रूरी होगा। अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटीज़ के बारे में बात कर रही है टीचर, तो उसके लिए सबसे मेनली क्या हो सकता है, तो क्या बोल रहा है, चार्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल ऑफ फॉर माइनॉरिटी। तो यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए संविधान प्रावधानों पर चार्ट ये नहीं होगा। सेकंड में बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों के रोजगार पर NSS का डाटा निकालना, ये भी नहीं होगा। फिर थर्ड में बोल रहा है एक टीचर फिल्म जिसमें एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक का किरदार हो, तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि डी में बोल रहा है क्या, प्रेजेंटेशंस ऑन पीपल डेली, क्या आ गया हमारे पास, डेली एक्टिविटीज़ इन अ माइनॉरिटी डोमिनेट एरियाज, अल्पसंख्यकों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में इलाके में लोगों के दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन करना। तो डी आंसर इज करेक्ट। To introduce elementary school to student to issues of caste based discrimination, which of the following resources can be used। प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति पर आधारित भेदभाव के मुद्दों से परिचित कराना, मतलब उसको उनसे मिलाना, मालूम कराना के लिए निम्नलिखित में से कौन से संस्थान सोर्सेस का प्रयोग कर सकते हैं।
तो हमको भेदभाव के मुद्दों से बच्चों को मुतारिफ कराने के लिए हम क्या करेंगे? तो अशोक पिल्लर इंस्क्रिप्शन हो सकता है क्या? तो इसकी अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए हैं ये नहीं होंगे। आरक्षण नीति पर लेख ये भी नहीं हो सकता है। तो फिर मानव अधिकार का सार्वजनिक घोषणा क्या है? फिर नरेटिव ऑफ डॉक्टर अंबेडकर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, बी आर अम्बेडकर के बचपन के अनुभवों के वृत्तांत, उसकी बचपन की स्टोरी की कहानी। राइट ऑप्शन डी आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री टीचर वांट्स टू टीच राइज ऑफ मौर्य एम्पायर टू हर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग एड शुड शी यूज? एक इतिहास की अध्यापिका मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री के इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? किस चीज़ का वो इस्तेमाल करेंगी? क्या टाइमलाइन, कॉम्परेटिव टाइमलाइन का, या लाइन पाईग्राफ ग्राफ का, या प्रोग्रेसिव टाइमलाइन का, या बार ग्राफ का? तो हमें क्या बताना है? मौर्य एम्पायर के बारे में बताना, मतलब किसी की राजवंश या साम्राज्य के बारे में बताना है, या उसकी जनरेशन के बारे में बताना है। तो हम कौन सा लेंगे? प्रोग्रेसिव टाइमलाइन का यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 7वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान अध्यापक अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है, मतलब फील्ड विजिट कराती है। कहाँ का? ग्राम सॉरी ग्राम पंचायत के ऑफिस का। इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हैं? इस शिक्षण विधि के क्या फायदे हो सकते हैं? तो उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या बेनिफिट मिलेंगे उससे? तो विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाने के लिए, क्या करने के लिए? हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिलने के लिए। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। फिर है विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए, राइट है। 2 ऑप्शन बी। 3 में बोल रहा है स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन से संपर्क जोड़ने के लिए, मतलब ऊपर के तीनों भी करेक्ट है। चौथे में बोल रहा है प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क और रिकॉर्ड इवेंट्स एंड डेवलपमेंट, घटनाओं और घटनाक्रम को दर्जा करने की रूपरेखा प्रदान करना। तो यहाँ पर इसके इवेंट्स के क्या करने के लिए? फ्रेमवर्क करने के लिए नहीं होगा। तो ऑप्शन डी नहीं होगा। अब जहाँ पर भी ऑप्शन डी है हम उसे हटा देंगे। ऑप्शन डी ए में भी नहीं, ए में भी है, बी सी में भी है, और ओनली ए तो होगा नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज इज बेस्ड सुइटेड टू टीच जेंडर सेंसिटिशंस? निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है? सब क्या माना जाता है? तो डिस्कशंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज अप्रोप्रिएट इन प्रोग्रामिंग क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स? निम्न में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है? सबसे फायदेमंद क्या है बच्चों को उकसाने के लिए? तो बच्चों को उकसाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉन्सेप्ट ऑल इंफॉर्मेशन अस ट्रू, विद्यार्थियों से सभी सूचनाओं का सत्य समझकर न उसको स्वीकारने के लिए कहेंगे। तो ये नहीं होगा। फिर सेकंड में पूछ रहा है, बोल रहा है विद्यार्थियों से अध्यापक के सारे मतों को स्वीकृत करें। तो हम ये भी नहीं कहेंगे उनको ऑल एक्सेप्ट करने के लिए। फिर असेसिंग स्टूडेंट टू रिकॉग्नाइज बाइजेज, विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करेंगे। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान
शिक्षण विधि विद्यार्थियों के प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों का या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करती है। क्या है? तो ये आता है डिबेट में, जहाँ पर बच्चे अपने लॉजिकल थिंक का यूज़ करेंगे और अपने तर्क का भी यूज़ करेंगे। तो ये किस में होगा? उनके फैक्ट को, विचारों को प्रस्तुत करेंगे, आइडियाज़ को प्रस्तुत करेंगे, क्या में? डिबेट में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। शहरों की विशेषताओं के बारे में है क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपने कक्षा में अपनी क्लास में शहरों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही है। निम्न में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्व रखती है? क्या रखेंगे? इसके रॉक्स के बारे में बता रही है। तो क्या ज़रूरी हो सकता है? शोविंग अ मॉडल ऑफ अर्थ लेयर्स एंड डिस्कसिंग अबाउट इट। पृथ्वी की परतों को दर्शाता मॉडल को दिखाना। तो ये उस पर चर्च करेंगे, ये नहीं हो पाएगा। फिर है एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग। तो एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग टेक्स्ट बुक्स का यूज़ कर रही है यहाँ पर, वो भी नहीं होगा। फिर आस्क स्टूडेंट टू कलेक्ट फ्यू सैंपल्स ऑफ रॉक्स, ये भी नहीं होगा। तो बच रहा क्या है हमारे पास? अब हमारे पास बचता ही क्या है फिर? ऑप्शन डी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ब्रिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। क्या कर रहे हैं हम? उसको रॉक्स के बारे में बता रही है टीचर, तो हम अलग अलग टाइप्स के रॉक्स लेंगे। देन यूजिंग देम टू आइडेंटिफाई एंड देयर फ्यूचर एंड मेक कंपेरिजन। हम उसको फिर कंपेयर करेंगे उसके फीचर्स को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। In discussing coastal landforms in India, a teacher in Rajasthan could face pedagogically issues of भारत के तटीय स्थिर रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं? तो क्या सामना कर सकते हैं इसको? तो बिल्डिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर्स, छात्रों के लिए संदर्भ बनाने। जहाँ पर भी हमको संदर्भ दिखे वो ऑप्शन को उठा लेना चाहिए। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पढ़ाचार में निम्नलिखित में से कौन से विद्यमान बाधाएं हैं? एक्सिस्टिंग हैंड्रेंस इन सोशल साइंस। बाधाएं मतलब रुकावटें। क्या रुकावटें होती है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में? तो रुकावटें क्या है? विद्यालय में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, एक्सिस्टिंग पेडागोजिकली प्रैक्टिस इन स्कूल्स, ये बाधाएं हैं। तो ए करेक्ट होगा। फिर बोल रहा है कि प्रेशर्स टू परफॉर्म एंड स्कोर्स हाई मार्क्स। तो बी भी राइट होगा, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है और हमको उसने बाधा ही पूछा है, रुकावटें क्या है वो ही बताना है, इसलिए ए एंड बी करेक्ट होगा। फिर लैक ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरीज एंड स्किल्स एंड बिल्डिंग्स, वैज्ञानिक अन्वेषण और कौशलों का डिमांड का अभाव, ये क्या हमारा पॉजिटिव आंसर है। लेकिन हमको उसने बाधाएं पूछा, रुकावटें पूछा है, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए एंड बी। अब ऑप्शन ए एंड बी कहाँ है? ऑप्शन ए में, यही हमारा करेक्ट आंसर है। A discussions of national movements in India with elementary schools students could refer to source like प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्च के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। कैसे? लेटर्स एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड फ्रॉम सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पात्र के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब प्रोजेक्ट मेथड का यूज़ क्यों किया जाता है सोशल साइंस के सब्जेक्ट में? तो किस लिए किया जाता है? विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सैद्धांतिक विज्ञान के डिमांड में संलग्न करने के लिए इसलिए किया जाता है क्या? तो थ्योरेटिकली नॉलेज के लिए, बिल्डिंग्स की तो नहीं। सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाने के लिए किया जाता है, टाइम बचाने के लिए, तो नो। विज्ञान का सोशल साइंस की टीचर अपना क्या कर रही है?
बर्डन कम करने के लिए कर रही है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है और वही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन रियल लाइफ, क्या कर रहे हैं हम उसको रियल लाइफ से जोड़ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Which cognitive process is asset in questions? What are the silent features of the Indian Constitution? निम्नलिखित प्रश्न में कौन से घनात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है? भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो क्या है, रिकॉल। कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए पूछ रहा बोल रहा है, तो रिकॉल होगा, स्मरण। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। Which of the following strategies is not a part of group discussion? ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप असेसमेंट का पार्ट कौन सा नहीं है? कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है? तो डिबेट में भी क्या होती है ग्रुप डिस्कशंस होता है, तो ग्रुप असेसमेंट आएगा। फिर सेमिनार में भी होता है, सेमिनार में भी होता है। टर्म एंड एग्जामिनेशन इसमें नहीं होता है, तो हमको उसने नहीं वाला पूछा है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। क्लास डिस्कशन में भी ग्रुप असेसमेंट होता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सीसी के बारे में क्वेश्चन है, निबंध में से कौन सा कथन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है? क्या बताना है हमको? रॉन्ग वाला आंसर चूज करना है। तो पहले हमको पता है सही क्या होना चाहिए, जो जो भी सही हुआ वो हमारा काट कर हमको रॉन्ग आंसर निकालना है। It caters only to the cognitive aspect of students' behavior. शुरू में ही क्या बता दे रहा है हमको कि ये विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल, आगे हमको नहीं वाला बोला, मतलब निगेटिव ऑप्शन लेना था, और यही हमारा पहला ऑप्शन इज हमको निगेटिव वर्ड मिल चुका है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, ओनली कॉग्निटिव एस्पेक्ट के बारे में नहीं देखा जाता है, केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता जरूरी नहीं होती। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, जो वो किस तरह का आकलन कर रही है? क्या कर रही है वो? विषय को शुरू करने से पहले टीचर्स उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछ रही है, तो वो क्या कर रही है? तो वो असेसमेंट ऑफ पर कॉन्सेप्ट कर रही है, मतलब पूर्व अवधारणा का आकलन कर रही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो होना चाहिए। कैसे होना चाहिए पोर्टफोलियो? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित, पर्पसफुल और सिस्टमेटिक होना चाहिए। रिफ्लेक्ट असाइनमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए उस पोर्टफोलियो में स्टूडेंट्स की। फिर एक्यूमुलेशंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विद्यार्थियों के एक लंबे समय अवधि का काम का संरचना। मतलब तीनों भी ऑप्शन राइट है। चलिए देखते हैं तीनों ऑप्शन कहाँ पर है। ऑप्शन डी में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। नागरिक शास्त्र में की नाम वाली राजनीतिक विज्ञान किए जाने के पीछे क्या नजरिया है, क्या दृष्टि है? राजनीतिक विज्ञान के लिए जानने की क्या पीछे इसका नज़रिया था, ये बताना है हमको। तो इसका नज़रिया था टू क्रिएट सिविल सोसाइटी विच इज़ इन्फॉर्म रिसेप्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल। एक ऐसे सभ्य समाज की स्थापना करना जो अवगत, ग्रहणशील और उत्तरदायी हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सामाजिक विज्ञान की प्राकृतिक अंत विषय है क्यों ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है? क्यों है? क्योंकि इनकी अपनी कोई विषय वस्तु नहीं होती, ऐसा है क्या? तो नहीं, ये पहले ही ऑप्शन क्या है इसका रॉन्ग हो गया है। तो जहाँ पर भी ए है हमको उससे हटा देना है। ए ऑप्शन डी में भी है, बी में भी है और ए में भी। अब हमने इसको क्या किए, हटा दिए। क्या बचा हमारे पास में? राइट आंसर निकल कर आ चुका है, बी इज ट्रू, ओनली बी इज। क्योंकि सामाजिक विज्ञान के मुद्दे
सामाजिक विज्ञान के कोई एक विषय में सम्मिलित नहीं होते। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट शो स्टेप्स इन अ प्रोसेस। निम्न में से कौन सा चार्ट एक प्रक्रिया के चरण को दर्शाता है? कौन सा चार्ट दर्शाता है? तो फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में हम क्या करते हैं, इसमें 9 से 10 इस तरह के की स्टेप को लेते हैं। फ्लो चार्ट में चरणों में मीन्स स्टेप प्रोसेस के थ्रू बताया जाता है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। पंचवर्णी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया है? तो कबीर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा प्रारंभिक स्तर पर सामान्य तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रचनावादी सामाजिक विज्ञान शिक्षण का तरीका है? कौन सा तरीका है? प्रोजेक्ट वर्क है या लेक्चर है, फील्ड ट्रिप है या डिस्कशंस है? तो प्रोजेक्ट वर्क है, लेक्चर नहीं आता है, फील्ड ट्रिप है और डी है। मतलब जहाँ पर भी बी होगा उसे काट देना है। ए एंड बी को हटा दिए, जहाँ जहाँ बी है उसको हटा देना है। तो हमारे सामने राइट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। Consider the 4 tasks given below. The select the tasks that are most important for thematic planning is in a constructive class and task। निम्नलिखित 4 कार्यों पर ध्यान दें और उन कामों का चयन करें जो रचनावादी कक्षा में विषय योजना बनाने हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षण अधिगम गतिविधियों को विशेष रूप से उल्लेखित करना। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। स्पष्ट रूप से अधिगम उद्देश्यों को बताना, ये भी करेक्ट है। फिर बोल रहा है आकलन के तरीकों का चयन करना। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। इसमें बोल रहा है कि फोर्थ में बोलता है परीक्षा में सफल होने के लिए उपयोगी सूचनाओं को शामिल करना। तो ये क्या होगा? टोटली रॉन्ग होगा। तो ए बी सी कहाँ पर है? ऑप्शन ए में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य ग्रहण की अवधारणा के शिक्षण में विशिष्ट उद्देश्य नहीं है? मतलब हमको रॉन्ग वाला ऑप्शन चूज करना है। ग्रहण कैसे होते हैं, विद्यार्थी इस प्रक्रिया को समझ पाएंगे। तो ये क्या हमारे लिए करेक्ट है। फिर बोला विद्यार्थी भौतिक दुनिया के बारे में जागरूकता विकसित कर पाएंगे। इसके वजह से, ग्रहण की वजह से ऐसा होता है क्या? तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। अच्छा, क्या होता है? और जब ये नहीं वाला है तो राइट आंसर कौन से हो सकते हैं? पॉजिटिव वाले। तो विद्यार्थी ग्रहण का वैचारिक प्रतिरूप आरेखों के द्वारा देखा पाएंगे। लर्नर्स विल बी एबल टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ एन इक्लिप्स ऑक्योर्स विद अ मॉडल। विद्यार्थी ग्रहण कैसे होते हैं, ग्रहण कैसे होते हैं, मॉडल के माध्यम से भी क्या करेंगे? दर्शा पाएंगे, मतलब वो समझ पाएंगे। तो ऑप्शन डी भी इसका करेक्ट है। हमको उसने रॉन्ग पूछा था, रॉन्ग सिर्फ बी है, तो बी आंसर हमारा राइट आंसर होगा। बाजारों और उनकी कामों विधियों की संकल्पना को सुदृढ़ करने के लिए एक शिक्षण के पास उसकी इकाई, योजना, यूनिट, प्लान में 3 विषय होते हैं। 3 विषय कौन से शामिल होते हैं? मतलब बाजारों और मूल्य वृद्धि क्या होगा? मार्केट एंड वैल्यू एडिशंस। ये इनको क्या करना है? सीक्वेंस से लगाना है। कौन सबसे पहले आता है? सीक्वेंस ऑफ टीचिंग इज मोस्ट सूटेबल। तो सबसे पहले मूल्य और बाजार, तो हम इसको क्या देंगे? पहले नंबर पर रखेंगे। मतलब पहला जहाँ जहाँ बी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। पहला बी कहाँ पर है? तो पहले में आ रहा है बी, सी में भी और बी में भी, मतलब ए को और डी को हम हटा देंगे। अब बी और सी में से हमको राइट आंसर को चूज करना है। तो बी इसमें भी है और यहाँ पर भी है। फिर सेकंड नंबर पर हमने पहले दिया है बाजार, फिर बाजारों की श्रृंखला,
मतलब चेन ऑफ मार्केट। तो ये हो गई दूसरे नंबर पर। आगे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। और फिर तीसरे नंबर पर आता है बाजार और मूल्य वृद्धि, मतलब मार्केट एंड वैल्यू एडिशन तीसरे नंबर पर आता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्लान कंटेन्स ऑल curricular and co-curricular activities in social science to be taken in the specific academic year। योजना सामाजिक विज्ञान की सारी पठाचारगत और पठ्य सामग्री क्रियाकलापों का संकलन होती है जो उस विशिष्ट शैक्षिक वर्षों में संचालित किए जाते हैं। तो इसमें किस में होता है? एकेडमिक ईयर का बोल रहा है, मतलब एनुअल वार्षिक प्लान में। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। क्या बोल रहा है? वाइल टीचिंग जेंडर रोल्स आ टीचर शुड। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। जेंडर पर है, जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को सिखाते समय एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? लड़के और लड़कियों को अलग, अब अलग नहीं करेंगे तो क्या होगा? जेंडर के बारे में बताने के लिए दोनों को अलग नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन कट गया है। जहाँ पर भी ए है हम उसको क्या करेंगे? हटा देंगे। ए कट गया, ए यहाँ से भी कट गया, बी एंड सी बच रहा है। लड़के लड़कियों को अलग अलग, लड़के और लड़कियों को फिर अलग अलग आया है, मतलब बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। जहाँ पर भी बी है वो कट गया, बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन डी, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, क्योंकि दैनिक जीवन में जेंडर लैंगिक रुद्धियों को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। महिलाओं को कार्य क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों विषय पर प्रोजेक्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक सूचना दे सकता है, मतलब प्राइमरी सोर्सेज कौन सा है? वो बताना है। चैलेंज एंड फेस्ड बाय वुमेन वर्क प्लेस, जब महिलाओं को, वुमेन को वर्क प्लेसेस पर जो भी मुश्किलात आती है उसके लिए प्राइमरी इंफॉर्मेशन का सोर्स कौन सा है? क्या हो सकता है? पर्सनल इंटरव्यू, बायोग्राफी, टेक्स्ट बुक्स, न्यूज़पेपर। तो प्राइमरी सोर्सेस बोल रहा है तो पर्सनल इंटरव्यू। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। छात्रों के साथ प्रोजेक्ट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट विथ स्टूडेंट्स, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हमको क्या प्लानिंग डाटा कलेक्शन करना चाहिए? तो नहीं, सबसे पहले हम प्लानिंग डाटा कलेक्शन नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे? तो लोकेट सोर्स ऑफ डाटा करेंगे? तो नो, ये भी नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? हम सबसे पहले डिज़ाइन द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोकेट द रिसोर्स डाटा करेंगे, फिर अखंडों को एकत्रित करेंगे। इसके बाद मतलब ये पहला होगा, दूसरा एंड तीसरा, और सबसे लास्ट में हम इसकी खोज करेंगे फोर्थ नंबर पर। कभी इसको इस तरीके से वो क्या करेंगे? सीक्वेंस लगाने के लिए भी पूछा जाता है। तो डिसाइडिंग एंड लोकेटिंग, प्लानिंग और एनालाइजिंग, इस तरीके से भी आता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सहारा रेगिस्तान के बारे में क्या करना है? हमको एनालाइज करना है स्किल्स ऑफ लर्नर्स की। सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? किस टाइप के वो कपड़े पहनते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स द पीपल ऑफ सहारा डिजर्व? तो ये हो सकता है क्या? तो नहीं, ए क्या है हमारे पास? ए रॉन्ग हो गया। जहाँ जहाँ पर भी ए है हम उसको हटा देंगे। क्या गया? सी एंड ए कट गया, बचा हमारे पास बी एंड डी। फिर बी में बोल रहा है कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु, जो क्लाइमेट है, इतनी कठोर और गर्म होती है, तब भी वहाँ पर लोग भारी वस्त्र क्यों पहनते हैं? उपयुक्त कारणों और उदाहरणों के साथ चर्च कीजिए। द क्लाइमेट सहारा डिजर्व अ हॉट, क्या आ रहा है एनालाइज वाले क्वेश्चन में? क्यों, ये ध्यान से देख लेना। जहाँ पर भी क्यों दिख रहा है हमारा वो ऑप्शन बन जाता है, मतलब बी। अब बी कहाँ पर है? डी में नहीं है, मतलब बी सिर्फ ऑप्शन बी में, और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज राइट। एंड सी में बोल रहा है कि प्रेजेंट डे सहारा वॉन्स यूज टू बी अ लॉश ग्रीन प्लेन, हाउ? फिर क्या आया है? वाई एंड हाउ। जब एनालाइज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है तो आपको ऑप्शंस में ये दो वर्ड देखने चाहिए, एक क्या? वाई एंड दूसरा हाउ। जहाँ पर जिस ऑप्शन में आपको ये दोनों चीज़ मिल जाती है वही हमारा क्या होता है? राइट आंसर बन जाता है।
तो बी एन सी राइट आंसर है हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक निम्नलिखित आकलन में से कौन सा चुन सकती है अगर उन्हें यह समझाना हो कि क्यों एक विद्यार्थी भूगोल में सफल नहीं हो पाता, मतलब क्यों वो एक स्टूडेंट ज्योग्राफिया में पास नहीं हो पाता, क्यों नहीं हो पाता है पास। क्योंकि निदानात्मक आकलन की, तो उसके लिए क्या करेंगी, उसकी बच्चे की गलतियों को देखेंगी कि क्यों वो, उसकी गलतियां कहाँ हैं, बच्चे की कमजोरी कहाँ है, उसका पता लगाएंगी। अब बच्चे की गलतियों का पता, कमजोरियों का पता किस में लगाया जाता है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट में, डायग्नोस्टिक टेस्ट में। तब कोई ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा क्यों ज्योग्राफिया में समझ नहीं पाता या उसमें उसको पास नहीं हो सकता होता है। तो जब उस टीचर्स क्या करेंगे, उसको ये समझने की कोशिश करेंगे कि बच्चे में कमज़ोरी कहाँ पर है। तो कमज़ोरी समझने के लिए किसका यूज़ करेंगे, वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट का। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सामाजिक और राजनीतिक जीवन विषय पढ़ाते समय कौन से उपगामों का ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। कथन है स्टेटमेंट फर्स्ट, सामाजिक राजनीतिक मामलों और चिंताओं के बारे में पढ़ाने के लिए एक नागरिक उपगाम ले। कथन सेकंड है, कलह प्रिय समकालीन मूल्य विषयों की अपेक्षा करें जो कि कक्षा में सामूहिकता और एकरूपता को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसमें से दोनों भी क्या हो सकता है, दोनों भी क्या है, रॉन्ग है। एक मर्गी उपगम नहीं है और एकरूपता भी नहीं है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्कूल के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान को प्रासंगिक बनाने में अत्य आवश्यक है। क्या आवश्यक है, विद्यार्थियों को भरपूर विवरण तथ्यों और सूचना उपलब्ध कराना, फैक्ट इंफॉर्मेशन इन स्टूडेंट्स, ये देनी चाहिए। क्या कि कौन से लेवल पर बोल रहा है, प्राथमिक लेवल पर बोल रहा है। तो ए ऑप्शन नहीं होगा। फिर बोला टेक्स्ट बुक्स मस्ट बीन अल्टीमेट सोर्स, तो टेक्स्ट बुक्स भी नहीं होगा। फिर बोलता है कि सामाजिक विज्ञान एक वैज्ञानिक परीक्षा का संभव नहीं है, सी भी नहीं होगा। क्या बचता हमारे पास, डी बचता है, और यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। सोशल साइंस इन डिस्पेंसिबल फॉर लेइंग द फाउंडेशंस ऑफ एन एनालिटिकल माइंड, मतलब एक विश्लेषणात्मक मनस की बुनियाद रखने के लिए सामाजिक विज्ञान अपरिहार्य है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। थीमेटिक अप्रोच इज यूजफुल फॉर डेवलपिंग अ यूनिट प्लान, यूनिट योजना का विकास करने के लिए कथन परक उपगाम उपयोगी है। अंतर विषय के विषय वस्तु के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक मामलों को बेहतर समझा जाता है। दोनों भी सही है या दोनों भी गलत है, तो क्या है, दोनों भी करेक्ट है, दोनों का रिलेशन बन रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अनुभवात्मक रूप से पढ़ाने के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी विधि एक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्र उपगामी होंगी, कौन सी होंगी। तो टेकिंग स्टूडेंट फॉर अ नेचर वॉक, विद्यार्थियों को प्राकृतिक भ्रमण के लिए लेकर जाना, फील्ड विजिट के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्यों लगता है कि कूड़े का निपटारण कच्ची बस्तियों में रहने वाले व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है। ये प्रश्न प्रयास है छात्र की क्षमता का आकलन करना। दिस क्वेश्चन अटेम्प्ट्स टू असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू, किस लिए, तो छात्रों की रीजन, तर्क देने के लिए, विवेचन करने के लिए, रीजन के लिए। ऑप्शन सी, क्यों पूछा है टीचर्स ने ये, ताकि बच्चे उसके अंदर अपना तर्क दें।
In the middle of teaching a topic, a teacher conduct a test to identify conceptual confusion among students. What kind of assessment is in she conduct? एक विषय को पढ़ाने के लिए के बीच में शिक्षिका विद्यार्थियों में अवधारणात्मक दुविधाओं को जानने के लिए एक टेस्ट आयोजित करती है। वो किस प्रकार के आकलन का आयोजन कर रही है? मतलब टेस्ट निकाल रही है, पढ़ाने के लिए टेस्ट बना रही है, तो क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अरेंज द स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन द टेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम मोस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लियर। विविधता और भेदभाव विषय के पूरा होने के बाद शिक्षक टेस्ट में प्रदर्शन के निम्नलिखित स्तरों का पता लगाता है। किस टाइप से पता लगाएगा वो? विविध परिस्थितियों में पूर्वग्रहों और भेदभाव को पहचानने में सामर्थ्य होना, इसको क्या है? हमको सीक्वेंस से लगाना है। फिर रुद्धिवाद धारण बनाने और पूर्वग्रहों को परिभाषित करने में समर्थ है। फिर सी में बोल रहा है तीसरा विद्यार्थी भेदभाव के विशिष्ट कृतियों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर संकेत करने में समर्थ होना। अब इसे सीक्वेंस से लगाना है। तो सीक्वेंस से लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले भेदभाव के विशेष कृतियों के लिए प्रारंभिक संवैधानिक प्रावधानों की ओर इशारा करेंगे, संकेत का समर्थ करेंगे। इज एबल टू इंडिकेट रिलीवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन स्पेसिफिक एक्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो इसको पहले मतलब पहला सी कहाँ पर आ रहा है? तो सी आ रहा है डी और सी में, तो हम ए एंड बी को हटा देंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं कि पहले या तो बी होना चाहिए या ए होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है फिर कि विद्यार्थी परिस्थितियों में पूर्वग्रह और भेदभाव को पहचानने में सामर्थ्य है। मतलब इज एबल टू आइडेंटिफाई प्रिविलेज एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वेरियस सिचुएशन। मतलब दूसरे नंबर पर क्या आ रहा है? टू पर आ रहा है ए, तो क्या कट गया हमारा? सी बी कट गया। क्या बचा हमारे पास? डी एंड राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तीसरे नंबर पर आएगा ऑप्शन स्टूडेंट बी। सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है हमारे पास ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में और पॉलिटिकल साइंस है। क्या नहीं है? तो साइकोलॉजी नहीं है, और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। हिस्टोरिकल स्टडीज हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ। ऐतिहासिक अध्ययन के विषय के विकास में मदद करता है। कौन मदद करता है इसमें? ऐतिहासिक अध्ययन हिस्टोरिकल स्टडीज में मदद करता है कॉग्निटिव डोमेन, कहानात्मक पक्ष के स्तर। ऑप्शन टू बी इज करेक्ट आंसर। भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलंबित करने के दौरान उनकी सहायता कर सकता है। तो आप किस टाइप से सहायता कर सकता है, किस तरह मदद कर सकता है? तो आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्डिंग सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, इससे कर सकता है कि विशिष्ट विशेषताओं को पहचानना और रिकॉर्ड करना। फिर बोल रहा है स्टडिंग मैपिंग प्लान, मानचित्र का अध्ययन करने में। फिर लोकेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन मैप एंड यूजिंग इंसाइक्लोपीडिया। क्या इंसाइक्लोपीडिया का भी यूज़ करेंगे? तो नो। 1, 2 एंड 3 कहाँ पर है? 1, 2 और 3, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन बी में, और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन टू इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित समस्या समाधान के सत्रों को सही क्रम में लगाइए। अब इसको सही क्रम में फिर से हमको सीक्वेंस से लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ऑर्डर। प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेज को सीक्वेंस से लगाना है। क्या बता रहे हैं पहले ऑप्शन में? इवेल्युएशन। इवेल्युएशन क्या होगा? इवेल्युएशन रिव्यू सबसे लास्ट में दिया जाता है, तो मतलब हम इसको क्या देंगे? फोर्थ ऑप्शन देंगे। फिर बोल रहा मेकिंग एन एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब हम प्लान को बनाते हैं और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कितने नंबर पर? तीसरे नंबर पर करते हैं। प्रॉब्लम फॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशन,
सबसे पहले हम समस्या का सूत्रीकरण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो ये पहले नंबर पर आएगा। जनरेशन आइडियाज और एंड ऑप्शन, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करते हैं, कब? सेकंड नंबर पर। तो सबसे पहले क्या चाहिए हमको? तीसरा। तीसरा कहाँ पर है? ऑप्शन बी और ए में। फिर फोर्थ पर चाहिए पहला, मतलब तीसरा और चौथा। तीसरा और चौथा ए में भी है और बी में भी, सॉरी, तीसरा और चौथा ऑप्शन ए में ही है, बी में भी नहीं है। अब क्या हमारा राइट आंसर निकल चुका है, ऑप्शन ई इज करेक्ट आंसर। पहले हम समस्या का सूत्रीकरण करते हैं और व्याख्या करते हैं, फिर विचारों और विकल्प को उत्पन्न करते हैं, मतलब हम प्रॉब्लम्स को फॉर्मेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर जनरलाइजेशंस, आइडियाज और एंड ऑप्शन करते हैं, फिर मेकिंग एंड एक्शन एंड इवेल्युएशन एंड रिव्यू होता है। मान लीजिए आप सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं, उपगाम में पटाचार को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं, नीचे दिए गए उपगाम को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ फिर से सीक्वेंस में लगाना है। किसको सीक्वेंस में लगाना है? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स वाले को। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सरल से जटिल की ओर जा रहे हैं तो परिवार में रहना पहले नंबर पर होगा। फिर फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट एंड रीजन ऑफ भारत के वन क्षेत्र एंड पड़ोस में परिवार सेकंड नंबर पर होगा। एंड कम्युनिकेशन एक्सिस्टिंग लॉन्ग एगो, बहुत पहले के समुदाय, कम्युनिटीज, तो तीसरे नंबर पर होंगे। मतलब वन क्षेत्र कितना होगा? चौथे नंबर पर होगा। अब पहला कहाँ पर है? पहला डी में भी है और सी में भी है, मतलब ये क्या था? पहला था और ये सेकंड पे था, एंड 3 और 4। अब दूसरे नंबर पर क्या चाहिए हमको? 3 चाहिए। पहला, तीसरा ऑप्शन सी में है, मतलब डी में भी है और सी में भी है। तो चलिए, और क्या है? फिर चौथा है और लास्ट में 4 है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सी नहीं होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी के प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए यूज़ करेंगे? किसका यूज़ करते हैं हम? अर्थ को बताने के लिए, अर्थ के फीचर बताने के लिए फिजिकल मैप का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। A social science teacher wants her students to inquire about the conditions of health facilities in their areas. Which of the following would find place in her lesson plan? एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में सुव्यवस्थित सुविधाओं को की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनके पाठ योजना में क्या स्थान पा सकते हैं? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन करना, मतलब विजिट करना। जहाँ पर भी आपको विजिट दिखे जिस ऑप्शन में, उस ऑप्शन को उठा लेना चाहिए। फिर है वाई गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ केयर, मतलब सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्च करना चाहिए, आयोजित करना। ऑप्शन 2 भी करेक्ट है। फिर 3 में बोल रहा है शोविंग डाटा एंड मल न्यूट्रिशंस अमोंग चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़ों को दिखाना। तो ये नहीं होगा, ये गलत होगा, मतलब ए एंड बी करेक्ट आंसर चाहिए हमको। तो ए एंड बी किस में है? ऑप्शन ए में, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षिका मैप के 3 कंपाउंड कौन कौन से हैं? 3 मैप कंपाउंड कौन कौन से है? तो फर्स्ट है डिस्टेंस, सेकंड है डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, एंड थर्ड है सिंबल। ये तीनों को थोड़ा ध्यान में रखना, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, हास्यकरण पर क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय और हास्यकरण विषय पर चर्चा करने के लिए है। तो विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणा को समझते हैं। विद्यार्थी हास्यकरण के अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को क्या है, समझते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर बोल रहा है कि दैनिक जीवन में
दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे काम करती है विद्यार्थी ये भी समझते हैं। तो विद्यार्थी ये समझते हैं कि कैसे काम करती है। तो दैनिक जीवन में जुडिशरी फंक्शन कैसे काम करती है डेली यूज में ये नहीं समझ पाते हैं। फिर बोलता है कि स्टूडेंट विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन, फिर रियलिटी से आ गया है, मतलब ऑप्शन 3 भी करेक्ट है। एंड 4 में बोल रहा है कि विद्यार्थी जानते हैं कि कैसे और किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है। स्टूडेंट रिकॉग्नाइज हाउ सोशल जस्टिस इन डिनाई एंड टू होम। तो 4th भी करेक्ट है, मतलब 1, 2 एंड 4th करेक्ट है। ए बी डी कहाँ पर, ऑप्शन डी में, और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। द बेस्ट मेथोडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी। कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी क्या होगा, कारखाने के लिए सबसे उपयोगी होगा ऑप्शन सी, उस औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। विजिट का वर्ड आ गया है, मतलब हमारा आंसर यही निकलेगा, ऑप्शन 3 सी इज करेक्ट आंसर। मैं एक मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में रहती हूँ। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे और हमने परंपरागत मतलब ट्रेडिशनली कपड़े पहने, यानी यदि शेरवानी और सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत मतलब स्टोरी को कैसे देखते हैं, आप उसे कैसे देखेंगे, नैरेटिव स्टोरी के बारे में कैसे देखेंगे। तो उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही हो सकते हैं, तो ये नहीं होंगे हम। फिर बोल रहा है कपड़ों को आराम के लिए और मौके के मुताबिक पहनना चाहिए, सी, मतलब ए और सी जिस ऑप्शन में मिलेगा वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित मिलता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग प्रोमोट होती है, किससे होंगी प्रोमोट होंगी क्रिटिकल थिंकिंग। इसके लिए हमको क्या देखना चाहिए, तो एक्सप्लेन द फॉर्मेशंस ऑफ हिमालय एंड गंगास रिवर सिस्टम। हिमालय और गंगा नदी व्यवस्था की बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। तो एक्सप्लेन वाला है ये हट जाएगा, ए कट जाएगा। इसमें बी में क्या बोल रहा है, फिर बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या है। ये मतलब क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा क्या करेगा, सोचकर जवाब देगा, उसको बताएगा। फिर बी में बोल रहा है सी में झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थिति कौन कौन सी है। यहाँ पर क्या हालत के बारे में, कंडीशन के बारे में पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डी में बोलता है कि गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन द वे विलेजेस एंड आर मैनेज्ड टुडे एंड इन टाइम ऑफ महाजनपद। आज के गांव और महाजनपद के गांव के बारे में, गांव के की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताइए। अब व्यवस्था मीन्स सिस्टम को, मतलब आज के सिस्टम और महाजनपद के सिस्टम के बारे में कोई 3 अंतर डिफरेंसेस बतानी है। यहाँ पर भी क्या करेगा बच्चा, अपने क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करेगा। तो ऑप्शन बी एंड डी राइट आंसर हो रहा है, बी एंड डी ऑप्शन बी में है और यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। इनमें से कौन द्वितीय सूत्र का उदाहरण है, मतलब सेकेंडरी सोर्सेस कौन सा है। तो सेकेंडरी सोर्सेस कौन सा होगा, सेकेंडरी सोर्सेस में आता है स्कॉलर जनरल, ऑप्शन ए ही करेक्ट है। फिर क्योंकि बायोग्राफीज ये क्या है, ये पीएस है, प्राइमरी सोर्सेस है। डायरी भी पीएस है, प्राइमरी सोर्सेस है। तस्वीरें फोटोग्राफ्स ये भी पीएस है, प्राइमरी सोर्सेस है। तो फिर क्या है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, ऑप्शन ए, और यही हमारा करेक्ट आंसर है, ओनली ए। ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह मतलब निशान या सिंबल
की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न देखा जा सके। तो रीज़न क्या है? करेक्ट है, उत्पाद मतलब प्रोडक्ट। किसी भी सामान पर हम एक विशेष ब्रांड लगा होता है जिससे उसके कंपनी का बारे में हमको पता चलता है। फिर रीज़न बता रहा है कि रीज़न में क्या बोल रहा है, ब्रांडिंग आ दागना पशुपालन की ज़रूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचान की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह मतलब खास निशान लगाने के बारे में सोचा। तो इसका रीज़न भी सही है और कथन भी सही है, और रीज़न अभी कथन का असर्शन का सही से एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर्स ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा? कानपुर के किस शासन ने खुद को पेशवा कहा था? किसने कहा था? नाना साहिब ने। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करते हैं। क्या था ये? कथन था। एंड क्यों करते थे वो अपनी प्रस्तावों को वास्तविकताओं को प्रस्तुत क्यों करते थे? इंट्रोड्यूस क्यों किया जाता था? क्योंकि विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूह से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पटाचार सामग्रियों के साथ वो काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने में उन्हें सबल बनाता है, उन्हें मजबूत बनाता है। सबल मीन्स मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाता है। उन्हें क्या है? स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो क्या है ये? दोनों का रिलेशन जुड़ रहा है और इसीलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। ट्रेडिशनल के बारे में है, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पटाचार में जेंडर संबंधी मुद्दों के समायोजन में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। ट्रेडिशनल सोशल साइंस करिकुलम अकोमोडेटेड जेंडर कंसर्न बाय इंक्लूडिंग एग्जांपल्स ऑफ वुमेन। रीजन बता रहा है क्यों करते हैं, क्योंकि मेकिंग द पर्सपेक्टिव्स ऑफ वुमेन इंटीग्रल टू द डिस्कशंस ऑफ एनी हिस्टोरिकल इवेंट्स और कंटेम्पोररी कंसर्न इन इनवेटिबल। किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों के चर्च में स्त्री परिप्रेक्ष्य को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो इसका क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि आर ए की एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। एक्सप्लेनेशन में पूछा तो बोथ आर ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में काम कार्यों के सदस्य संग्रहण को माना जा सकता है, मतलब पर्पसफुल कलेक्शंस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क कैन बी कंसिडर्ड एज। किस तरह का माना जाता है? पोर्टफोलियो। बच्चों का लेखा जोखा किस में रखा जाता है? पोर्टफोलियो में रखा जाता है। माध्यमिक स्तर पर स्वतंत्र संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? फॉर डूइंग अ प्रोजेक्ट ऑन फ्रीडम स्ट्रगल एट द मिडिल लेवल विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी लीस्ट एसेंशियल? ऑप्शन डी क्वेश्चनरी बेस्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। Agency approached by which of the following is are expected to develop evaluation procedures as per RTI Act 2009? RTI 2009 के अनुसार के मुताबिक निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन कार्यक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है?
कौन करता है? तो तीनों भी, यूनियन, स्टेट एंड लोकल स्टेट, तीनों भी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है और पर समाप्त होता है, पर शुरू होता है और ख़त्म होता है। मतलब किसी असेसमेंट साइकिल का स्कूल में किससे शुरू होता है, शुरुआत में क्या रखा जाता है? तो शुरुआत में प्लेसमेंट असेसमेंट होता है और लास्ट में समेटिव होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। A social science teachers want to evaluate whether her students to have understood the concept of populations pyramid or not. Which of the following could help her? सामाजिक विज्ञान के एक शिक्षिका ये मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पैरामीड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्न में से सहायक क्या हो सकता है, उसके लिए क्या मददगार हो सकता है? तो ये वो जनसंख्या पैरामाइड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। ए क्या है? करेक्ट है। फिर बी में बोल रहा है दिए गए अखंडों के आधार पर जनसंख्या पैरामाइड भी बना भी सकते हैं। ऑप्शन बी भी करेक्ट है। सी में क्या बोल रहा है? जनसंख्या पैरामाइड की सहायता से वो रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो रोजगार में लगे लोगों के बारे में नहीं चाहिए, तो सी नहीं होगा। मतलब ए और बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने के कौशल को संकेत देते हैं? कौन संकेत देता है? मतलब एनालिसिस करने के लिए लर्नर्स को अंदाजा लगाने के लिए कौन बताता है? किससे अंदाजा लगाएंगे बच्चे? तो अगर हिमालय की सभी हिम नदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा? बच्चे क्या करेंगे? यहाँ एनालाइज करेंगे। क्या आ गया? हमने बोला था, पहले भी बताया था कि जिस ऑप्शन में व्हाट एंड हाउ हो उस टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं, व्हाट एंड व्हाई। तो ऑप्शन ए में हमें मिल चुका है। क्या होगा? फिर यहाँ हाउ बोल रहा है फॉरम कोल्ड, हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे केस दाखिल करेंगे। ये किसके लिए है? क्रिटिकल थिंकिंग के लिए है ये वाला। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। फिर सी में क्या बोल रहा है? तो सी में भी फिर व्हाट इज फाइनेंस कमिश्नर डिस्क्राइब करने के लिए बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वाई आ चुका है फोर्थ ऑप्शन में। वाई नेशनल इंटीग्रेशन इज नेसेसरी इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन 4। मतलब ए एंड 4 हमारा क्या है? राइट आंसर। राइट कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर्ड दैट अवध was being misgoverned and British rule was needed to ensure proper administration? किस गवर्नर जनरल ने कहा था कि अवध पर ब्रिटिश कानून आरोपित किया था? किस गवर्नर जनरल ने? किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संगठनात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं? तो विभिन्न देशों के बीच न्यायसंग व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोमोट करने के लिए। ऑप्शन ए। फिर ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ मेड इन इंडिया सेल्फ सफिशिएंस इन फूड ग्रेन एग्जाम्पल एक्सप्लेन। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, इसका एक्सप्लेन करना है। तो बी भी क्या है? करेक्ट है। फिर सी में बोल रहा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे? तो ऑप्शन सी भी क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? व्हाट चेंज डिड ट्रॉक्स इंट्रोड्यूस इन द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग्स। इमारतों के निर्माण की कला में
तुर्कों ने क्या बदलाव प्रोत्साहित किया? तो ये नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, मतलब ए बी एंड सी, ए बी सी किस ऑप्शन में नजर आ रहा है हमें? ऑप्शन ए में, और यही क्या हमारा करेक्ट आंसर है। Which following governor generals decide that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal empire, and after his death none of the descended would be recognized as a ruler? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मौत के बाद में किसी भी वंश को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा? किसने कहा था ये? कैनिंग ने कहा था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए? हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप अंडरस्टैंड ऑफ नॉलेज बेस्ड कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव एवल्यूएशन। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान की समझ को विकसित करने में विद्यार्थियों को मजबूत बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना। तो एक क्या है? करेक्ट है। फिर इनेबल स्टूडेंट, इनेबल आ गया है, मतलब ये क्या है? निगेटिव वर्ड है। नॉलेज दे एक्वायर्ड थ्रू कंटिन्यूस एंड कंप्रेहेंसिव, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान को अनुप्रयोग नहीं परियोग होना चाहिए। तो बी क्या है? नहीं होगा। फिर सी में क्या बोल रहा है? सी में बोल रहा है अधेर टू द गाइडलाइंस प्रोवाइड आ गया है पॉजिटिव वर्ड बाय द एग्जामिनेशन बोर्ड रिगार्डिंग बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन। बोर्ड लेवल परीक्षाओं के संदर्भ में परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। सी, मतलब ए एंड सी करेक्ट आंसर। ए एंड सी, ओनली ए एंड सी कहाँ पर है? ऑप्शन डी में, और यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारत का संविधान कब अपनाया गया? कब अपनाया गया है भारत का संविधान? तो आंख बंद करके हमको इसका आंसर देना है 26 नवंबर 1949 को। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं? मतलब एनालिटिकल एबिलिटीज को प्रोवाइड करने की अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करने वाला क्वेश्चन ऑप्शन ढूंढने हैं। कौन से क्षेत्र विषयों के उद्गान के रूप में जाना जाता है और क्यों जाना जाता है? ये क्या है? एनालिटिकल एबिलिटीज में नहीं आएगा। कौन सा बोल रहा है? ए कट गया है। जहाँ जहाँ पर भी ए है हम उसको काट देंगे। ए यहाँ पर भी है, इसमें भी है और इसमें भी। राइट आंसर हमारा निकल चुका है ऑप्शन सी, जबकि हमने ऑप्शन सी को पढ़ा भी नहीं है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन सी में क्या दिया है। भारत में कौन से राज्य मसालों के उत्पादन में प्रथम आता है? क्या है? सवालिया निशान आ गया। मसालों के उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है? कौन और क्या आ गया एनालिटिकल एबिलिटीज में? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संगठनात्मक प्रक्रिया के केवल संवरण पहलू है? What are act passed by the government of India for the protection of children's rights? बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए? ऑप्शन ए क्या है हमारा? करेक्ट है। फिर बी में बोल रहा है विच गैलेक्सी इज नियरेस्ट टू अवर गैलेक्सी? आकाश गंगा क्या है? हमारी आकाश गंगा के निकटतम कौन सी आकाश गंगा है? तो बी क्या होगा? नहीं, आकाश गंगा है। व्हाट इज गैलेक्सी? आकाश गंगा क्या है और हमारे आकाश गंगा के नज़दीक कौन सी आकाश गंगा है? तो बी भी क्या है? करेक्ट है। तो ए एंड बी, ऑप्शन ए में हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए है।